अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 ने सॉल्व करना है। उसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का। इधर आपके पास तीन इक्वालिटीज़ हैं। एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन इज़ इक्वल्स टू द 5, माइनस टू एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन इज़ इक्वल्स टू द 2 एंड वाई इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल्स टू द 0। तो सबसे पहले हम इनको इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करके एक्स वाई पॉइंट्स निकाल लेंगे, और इसके अलावा फिर ग्राफ बनाएंगे। और फिर हम देखते फिर हम इनकी टेस्टिंग करेंगे कि जो आपके पास है कि ट्रू आता है या फॉल्स आता है। और फिर जो है कॉर्नर पॉइंट्स हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा, एक मेन मैं बात बता दूँ। ये सारा काम स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर y ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू द 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है y कहाँ ज़ीरो होता है, यहाँ पर ज़ीरो होता है ना एक्स एक्सिस में। ठीक है, एक्स एक्सिस में y ज़ीरो होता है। हमने कौन सा क्वेश्चन लेना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर तो ज़ीरो है, y पॉजिटिव पॉजिटिव ये अप साइड में होता है। ठीक है, अपवर्ड में। इसका मतलब है ये अपवर्ड डायरेक्शन वाला हिस्सा। ठीक है, ये सारा क्या है? y इज ग्रेटर देन 0। ये y इक्वल टू 0 एंड दिस इज दी y ग्रेटर देन 0। इट मीन्स कि हम ऊपर वाली साइड का हिस्सा ले सकते हैं, नीचे वाला हिस्सा हमारे पास नहीं होगा। तो y ग्रेटर देन इज इक्वल टू याद रखना है, ये अपवर्ड डायरेक्शन हमारे पास सारी आ जाएगी। ओके, अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू दी 5। ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। तो फॉर x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं? y जीरो पुट करते हैं। जब y जीरो पुट करेंगे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 5। इट मीन्स दैट एक पॉइंट हमें मिल गया 5 एंड 0। एंड फॉर y इंटरसेप्ट क्या पुट करते हैं हम? x जीरो। जब x यहाँ जीरो पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा? 5। तो इट मीन्स दैट सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? 0 5। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू दी 5, ये दो इसके पॉइंट्स आ गए। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे। सेकेंड एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी माइनस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दी 2। अगेन एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की हेल्प से हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट क्या आएगा? y ज़ीरो। तो जब y ज़ीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू मिल गई -1। तो एक पॉइंट आ गया। x आपको पता है पहले लिखा जाता है, बाद में y की वैल्यू लिखी जाती है। एंड फॉर y इंटरसेप्ट क्या पुट करते हैं? x ज़ीरो। तो अब जब हम यहाँ पर इस इक्वेशन में x ज़ीरो पुट करेंगे तो y क्या मिल जाएगा? 2। इट मीन्स दैट सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? 0 एंड 2। तो इन पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं जो मेन पॉइंट्स आए हैं, जिसकी हेल्प से हमने ग्राफ बनाना है। तो स्टार्ट में लिख लेते हैं हम 0 5 है हमारे पास एक तो पॉइंट। x ज़ीरो पुट किया तो y 5 आया था, और जब आपने y ज़ीरो पुट किया था तो x 5 आया था। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं। और नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं -1 0 एंड 0 2। ये सेकेंड इक्वेशन किया है। ठीक है, अब बना लेते हैं इसका ग्राफ। ज़ीरो, ये x प्राइम y प्राइम। ओके, हम 5 5 तक दे देते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यूज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, फर्स्ट पॉइंट इस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दी 5 के जो क्या पॉइंट्स आए हैं? 0 5 एंड 5 0। इसको लोकेट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5। एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5। तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा, बिकॉज वाई एक्सिस में एक्स क्या होता है? 0। एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू 5। फिर क्या आपके पास एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इनको ज्वाइन कर लें तो ये आपके पास पहली इक्वेशन का ग्राफ आ गया। इसका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का।
अब जब ग्राफ तो बना लिया, अब हमने देखना है टेस्टिंग पॉइंट करते हैं कि शेडिंग कहाँ पर होगी। तो साथ ही मैं इसकी शेडिंग भी बता देती हूँ। x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 5 है ना, तो आप 0 0 पुट करके देखते हो। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो शेडिंग टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगी, बट अगर ये फॉल्स आ गया तो शेडिंग आउटसाइड हो जाएगी, ठीक है, टूवर्ड्स दी ओरिजिन नहीं होगी। तो आप 0 0 पुट करके देखें। एट 0 0, तो 0 प्लस 0, 0 आपके पास क्या आ गया 5। यस, 0 तो लेस देन होता है 5 के, इसका मतलब है शेडिंग कहाँ होगी, टूवर्ड्स दी ओरिजिन, शेडिंग यहाँ पर होगी ऐसे। बट अब क्या माइंड में रखना है, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, तो y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 मैंने आपको बताया था शेडिंग का है ये वाला तमाम हिस्सा, ठीक है। ये वाला नीचे वाला हिस्सा नहीं आ सकता, इसका मतलब है जो एक्स एक्सिस के नीचे जो लाइंस आ रही हैं वो आप इरेज कर दोगे, ठीक है। ये हमने सारी इरेज कर दी। अभी फिलहाल हमारे पास शेडिंग किसकी आ गई, इसकी जो x प्लस वाई इज लेस देन इज इक्वल टू 5, ठीक है। जितनी भी एक्स एक्सिस के बिलो शेडिंग आएगी वो आप इरेज कर दोगे। उसके बाद अब आप आज टेस्टिंग जो है सॉरी सेकंड इनके ग्राफ की तरफ, सेकंड जो है लाइन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इस पर -1 एंड 0, एक्स की वैल्यू है -1, वाई की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया। एंड एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू 2, तो अब आप इनको भी ज्वाइन कर दें। ये आ गया हमारे पास -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की लाइन आ गई, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर दी, दोनों लाइंस ड्रॉ की, हमारे पास ग्राफ बन गया। अब शेडिंग के लिए हमें इसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तो आप 0 0 अगेन इसमें भी पुट करके देखें, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, क्या ट्रू आता है या फॉल्स आता है। ये भी ट्रू आ गया। तो अगर ये भी ट्रू आ गया है इट मीन्स शेडिंग कहाँ होगी, टूवर्ड्स दी ओरिजिन। लेकिन हम एक्स एक्सिस के बिलो शेडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। शेडिंग कहाँ होगी, ये वाली, और नीचे वाला हिस्सा हम नहीं लेंगे। अब हमने देखना होता है कि मेन इसका कॉर्नर पॉइंट्स के लिए इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहाँ पर है, कौन से बन रहे हैं। अब इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ दोनों लाइंस आपस में मीट कर रही हैं, यानी कि एक्स इस लाइन की भी जो जहाँ शेडिंग मिल रही है और इस लाइन की भी जहाँ शेडिंग मिल रही है, वो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इट मीन्स कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये सारा हमें नज़र आ रहा है इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन रीजन नज़र आ रहा है, ठीक है, जो कॉमन रीजन नज़र आ रहा है। बाकी आप लाइन्स को इरेज कर दो, ठीक है। ये वाला सिर्फ रीजन है जो आपके पास इंटरसेक्शन है, जिसमें जो दोनों में सेम आ रहा है, बाकी आपने तमाम लाइन जो है वो इरेज कर दी, ठीक है। अब हम लोगों ने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो बेसिकली हमारे पास जो है ये जो है रिक्वायर्ड, आपके पास जो शेडेड एरिया है ये रिक्वायर्ड रीजन है जो इसका सोल्यूशन है, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ बन गया इसका, बाकी आपने नहीं करना शेड। ये जस्ट समझाने के लिए क्या था, जब आप काम करोगे तो उस बेशक शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेंसिल से आपने बनाया, हल्की हल्की पेंसिल से आप बाद में यानी कि ड्रॉ बेशक कर दें और बाद में इसको इरेज कर दीजिएगा। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ कौन से हैं, जहाँ ये शेडिंग, ठीक है, ये जो शेडिंग मिल रही है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ये 3 मेन कॉर्नर पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने फाइंड करने हैं। जहाँ शेडिंग होती है उसी के सराउंडिंग जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स भी हमें मिलते हैं। अब ये वाला कौन सा पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट, एक है जी -1 एंड 0 जो क्लियर नज़र आ रहा है, और ये वाला पॉइंट कौन सा है 5 एंड x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 0। बट ये पॉइंट, इसको बेशक मैं जी का नाम दे देते हैं, आई जो भी नेम दे देते हैं, चलो जी नेम दे देते हैं। ये वाला पॉइंट हमें नहीं पता, ठीक है, ये दोनों लाइंस की इंटरसेक्शन से हमें मिल रहा है। अब ये कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। जब ये सॉल्व करोगे तो आपको थर्ड जो है जी पॉइंट मिल जाएगा। तो हम दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, किसी भी आप मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें। अब हम लोगों ने x और y फाइंड करना है ना। अगर मैं इन दोनों को
को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो y ख़त्म हो जाएगा, मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। जब x की वैल्यू मिलेगी दोनों में से किसी में भी पुट करोगे तो y आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो इस नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इनको आपने चेंज कर दिया तो y एंड प्लस वाई एंड माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड प्लस 2 एंड प्लस 1 क्या बन जाएगा 3x, एंड 5 माइनस 2 बिकम्स अगेन 3। x की वैल्यू क्या मिल गई 1। अब इस x की वैल्यू को चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट करें आपको y मिल जाएगा। तो हम चले फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं एज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ 1 पुट करोगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई y की। तो y के आगे आपके पास 4, पॉइंट्स के आगे 1 एंड 4, तो g पॉइंट हमें क्या मिल गया कॉर्नर पॉइंट 1 एंड 4। तो ये थे बेसिकली रिक्वायर्ड कॉर्नर पॉइंट जो हम लोगों ने फाइंड करने थे। तो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।